तो हेलो दोस्तों, एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम वाइजू को देखते हैं जो अपने लिए कुछ मिशंस की तलाश में एक सिटी में आया हुआ था। तभी हम वहाँ दो लोगों को देखते हैं जो आपस में कुछ बात कर रहे थे और इन सभी बातों को ओल्ड मैन और वाइजू बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन वो सारी बातें हमें क्लियर तरीके से नहीं बताई जाती। जिसके बाद ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, जिस काम के लिए तुम इस सिटी में आए हुए हो। इसके बाद वाइसू भी आगे की तरफ बढ़ जाता है, जिसके बाद वो एक मिशन बोर्ड के सामने पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले वो वहां पर पहुंच पाता, बीच में ही कोई उसका रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं आपके आने का ही इंतजार कर रहा था, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो इस पर वाइसू उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। तभी वाइसू के पीछे एक बड़ा आदमी आ जाता है, जिसे देखने पर तो वाइसू थोड़ा घबरा गया था और कहता है अगर तुमने मेरे साथ यहाँ कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं यहाँ पर शोर मचा दूंगा। तभी वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ आती है जो उससे कहती है कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। वहीं वाइसू को लग रहा था कि ये सब कुछ वो बड़ा आदमी कह रहा है, इस बात से वो काफ़ी हैरान हो गया था। लेकिन उस बड़े आदमी के पीछे से एक लड़की बाहर निकल कर आती है, जिसके बाद वाइसू थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद वो पहले वाला बंदा वाइसू से कहता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस आपसे थोड़ा सा काम है, इसलिए आप मेरी 2 मिनट के लिए बातें सुन लीजिए। जिसके बाद वाइसू उससे कहता है कि तुम्हें जो बोलना है यहीं पर बोलना होगा। तो फिर वो आदमी अपना नाम बताता है, जिसका नाम डाओई होता है। जिसके बाद वो उन दोनों का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि ये 7 स्टार सिटी से जियाओजेंग और उसकी छोटी बहन मिस वेई है। कल हमें लिंगी सिटी के बाहर एक केव में 3 हेडेड आइस स्पाइडर दिखाई दिया, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ उसकी हंटिंग करने के लिए चलो। जो सुनकर तो वाइसू थोड़ा हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है कि यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं, फिर भी तुमने मुझे क्यों चुना। जिस पर डाओई उससे बोलता है कि जब मैंने देखा कि तुम बहुत ज़्यादा शांत दिखाई दे रहे हो और साथ ही साथ तुम हैंडसम भी हो, इसलिए हमने तुम्हें चूज करने का सोचा। और वैसे भी तुम्हारी कल्टीवेशन अभी डिवाइन सी रेलम के 3rd लेवल पर है, ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है। इसी वजह से हम सभी को लगा कि तुम्हें हमारे साथ हंटिंग करने के लिए चलना चाहिए और इससे हमारा काम भी काफ़ी आसान हो जाएगा। इस बात से तो वाइस काफ़ी हैरान हो गया था और उससे पूछता है क्या तुम मेरी कल्टीवेशन देख सकते हो। जिस पर डावी उससे कहता है कि वैसे तो मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे लोगों की कल्टीवेशन देखने का मेथड पता है, इसी वजह से मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन आसानी से पता लगा ली। जिसके बाद ब्रदर जियाओजेंग वाइसू से आकर पूछते हैं अब तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो तुम जल्दी से बताओ कि तुम हमारे साथ चल रहे हो या नहीं। अगर तुम हमें मना कर देते हो तो हम किसी और को ढूंढ लेंगे। ऐसे तो अपने मन में सोचने लगा था कि आइस स्पाइडर एक 3rd लेवल का इंटरमीडिएट मॉन्स्टर होगा और अगर इसकी टोटल प्राइस की बात की जाए तो वो कम से कम 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स तक तो जाएगी। मेरे ख्याल से मुझे हाँ कर देनी चाहिए। तभी वो ओल्ड मैन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि कहीं तुम इतनी जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि तुम उस आइस स्पाइडर को संभाल पाओगे। जिसे वहां देखकर तो वाइसू काफी डर गया था और उसे छुपाने लगता है, लेकिन वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम भूल गए मैं एक वेपन स्पिरिट हूँ, इन लोगों को ना ही मेरी बातें सुनाई देगी और ना ही मैं दिखाई दूंगा। तो दूसरी तरफ डावी उससे पूछता है ब्रदर आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। लेकिन वाइसू उससे कहता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस यहाँ पर मक्खियों को उड़ा रहा था जो कि मेरे कंधे पर बैठी हुई थी। जिस बात से तो ब्रदर जैंग काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये बकवास सी बातें करना बंद करो और साफ साफ जल्दी से बताओ कि तुम चल रहे हो या नहीं। जिस पर वाइसू उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मुझे वैसे तो डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम 4 लोग हैं, क्या आपको लगता है कि हम उससे फाइट कर पाएंगे, कहीं ये काम हमारी जान के लिए ही खतरा न बन जाए। जिस पर डावी उससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही यू किंग को बुला लिया है, वो हमें हमारी मंजिल के आसपास ही मिल जाएंगी। जो सुनकर तो वाइसू काफी खुश हो गया था और कहता है कि मिस यू किंग यहाँ पर आने वाली हैं हमारे साथ। क्या वो वही यू किंग है जिसकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ फैले हुए हैं। तो इस पर डावी उससे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जो सुनकर तो वाइसू उससे कहता है कि तब तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलो बताओ मुझे कहाँ जाना है। वहीं वाइसू की ऐसी बातें सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है कि इस लड़के ने कभी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी,
इसके बाद वाइसू अपना नाम बताता है कि मेरा नाम वाइसू है, मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। इसके बाद हम उन सभी लोगों को उस जंगल में जाते हुए देखते हैं, जहाँ डावी वाइसू से कहता है कि वैसे तो यू किंग ने यहाँ पर आने के लिए हाँ कर दिया है, लेकिन उनकी डिमांड है कि हमें उनको 40 लो ग्रेड के स्पेशल स्टोन्स देने होंगे, पर इसकी भी कोई चिंता नहीं है। अगर ये सारी जर्नी बिल्कुल आराम से चली तो हम सभी मिलकर वो बाकी के शेयर्स आधे आधे कर लेंगे। और क्या तुम्हें इससे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? जिस पर वाइसुस से कहता है कि यू किंग की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें तो हमसे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स लेने चाहिए थे, पर उन्होंने सिर्फ 40 स्पिरिचुअल स्टोन्स की ही डिमांड करी। वो सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन है। तभी वाइसू के पास फिर से ओल्ड मैन आ जाता है, जो उससे कहता है कि अभी भी पछताने में देर नहीं हुई, जल्दी से इस फाइट से पीछे हट जाओ। तुम केवल कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स के लिए उस आइस स्पाइडर से लड़ने जा रहे हो, कहीं इसमें तुम्हारी जान ही ना खतरे में आ जाए। इस पर वाइसू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरी अकल एक बंदर से भी काफ़ी ज़्यादा है, और वैसे भी मैं ये फाइट तो बस यू किंग को देखने के लिए कर रहा हूँ। देखना चाहता हूँ कि आखिर लिंगू सिटी की सबसे ब्यूटीफुल लड़की कैसी दिखती है। जिसके बाद वाइसू पीछे मुड़ते हुए मिस वेई से पूछता है, क्या आप दोनों सच में भाई बहन हैं? तो इस पर मिस वेई शर्माते हुए उसे बोलती हैं कि हाँ, हम दोनों सच में भाई बहन हैं। मेरा बड़ा भाई मेरी माँ पर गया है और वहीं मैं अपने पिता पर। इसी वजह से हमें देखने पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। जिस पर वाइसू हंसते हुए कहता है कि हाँ, वो तो मैं देख ही सकता हूँ। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि ये परिवार सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद वो अपनी डेस्टिनी पर भी पहुँच चुके थे, जहाँ उन्हें वो आइस स्पाइडर दिखने वाली थी। जिसके बाद वाइसू उनसे पूछता है कि आखिर यू किंग कहाँ है, मुझे तो वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। तभी उस पर एक अटैक होने वाला था, लेकिन ओल्ड मैन ने सही समय पर उसे आगाह कर दिया था। इस वजह से वाइसू तुरंत ही उस अटैक को डॉच कर लेता है। इसके बाद हम यू किंग को देखते हैं, जिसकी खूबसूरती काफी ज्यादा लाजवाब थी, और इसका पूरा नाम नानगोंग यू किंग था, जो कि नानगोंग फैमिली से बिलोंग करती है। इसके बाद वो वाइसू की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा फुर्तीले हो, तुम हमारे साथ चलने के लिए एकदम परफेक्ट हो। वहीं उसे अपने सामने देखकर तो वाइसू तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम वाइसू है, और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन उसका निशाना थोड़ा मिस हो गया था, जिसे देखकर वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपके चर्चे काफ़ी ज़्यादा सुन रखे हैं। तो दूसरी तरफ उसकी आंखें भी किसी और चीज़ की तरफ ही इशारा कर रही थी, लेकिन यू किंग को तो उसकी बातें प्यारी लग रही थी। वो कह रही थी कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। जिसके बाद डाई आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और सभी मुझे फॉलो करना। जिसके बाद तो वो आगे भी बढ़ने लग गए थे। जिसके बाद ओल्ड मैन वाइसू के पास आते हुए कहता है कि इस लड़की ने जो कपड़े पहन रखे हैं उसे 3rd लेवल वाले रेड फायर फॉक्स से बनाया गया है, और इसमें कम से कम 20 रेड फॉक्सेस का यूज किया गया होगा। दूसरी तरफ वाइसू की नज़र कहीं और ही थी। इसके बाद वाइसू ओल्ड मैन से कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं भी अपने लिए इसी तरीके से एक वेपन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो स्पाइडर हम पकड़ने जा रहे हैं वो भी लेवल 3 वाला है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि इस लड़की की स्ट्रेंथ कम से कम डिवाइन सी रेलम के 4th लेवल पर होगी। जिसके बाद वो उस केव के अंदर भी पहुंच चुके थे, जहां आगे बढ़ने से पहले डाई उनसे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर जो स्पाइडर है वो छुपकर लोगों पर वार करते हैं। इसके बाद यू किंग आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती है, लेकिन वाइसू का ध्यान किसी और तरफ था, और वो यू किंग के काफ़ी पास पहुंच जाता है। जिसके बाद तो यू किंग भी उसे देखने लगी थी, जो देखकर तो वाइसू तुरंत ही पीछे हट गया था और कहता है कि मुझे अचानक से यहाँ पर ठंड लगने लगी थी, अभी जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो यू किंग मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पर ठंड है, पता है वो क्यों? क्योंकि उस चीज़ की वजह से। जिसके बाद हमें एक हर्ब को दिखाया जाता है, और इसे देखने के बाद तो वाइसू कहता है कि आखिर ये क्या है, लेकिन मिस वेई उससे कहती है कि ये आइस मिस्ट फ्रूट है, अगर इसे बेचा जाए तो ये कम से कम 20 स्पिरिट स्टोन में जाएगा। इसके बाद ओल्ड मैन वाइसू को बोलने लगता है ये आइस मिस्ट फ्रूट सिर्फ ठंडी हवा में ही ग्रो कर सकता है। तभी पीछे से ब्रदर जैंग बोलते हैं कि ये फ्रूट तो पूरी तरीके से ग्रो हो चुका है। जो सुनकर तो वाइसू तुरंत उस फ्रूट की तरफ बढ़ गया था, लेकिन तभी वो आइस स्पाइडर भी जाग जाता है। जिसके बाद तो वो सीधा वाइसू पर अटैक करने चला जाता है, जो देखकर तो मिस वेई उसे सावधान रहने के लिए कहती है। तो दूसरी तरफ वाइसू ने भी अपना एक टोकन बाहर निकाल लिया था, जिसकी मदद से उसने अपने सामने एक शील्ड बैरियर क्रिएट कर लिया था, जो कि इस बार पहले के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी उस आइस स्पाइडर की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से वाइसू पीछे हट गया था।
और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर यूकिंग तुरंत ही उस स्पाइडर पर हमला कर देती है, पर वो स्पाइडर उस अटैक से तो बच जाता है। इसके बाद वो सीधा वहाँ से चला भी जाता है। लेकिन तभी ब्रदर जैंग उनसे कहते हैं कि सावधान हो जाओ, यहाँ पर और भी खतरा आने वाला है। जिसके बाद वहाँ पर और भी स्पाइडर आने लगते हैं, जिनमें से एक स्पाइडर ने वाइसू पर अटैक कर दिया था, लेकिन वाइसू ने अपने सामने एक शेड बना ली थी। वहीं दूसरे स्पाइडर को डावी ने अपनी थंडर लाइटनिंग से मार डाला था, जिसके बाद वाइसू ने भी अपने पास वाले स्पाइडर को दूर फेंक दिया था। लेकिन वो स्पाइडर फिर से खड़ा हो जाता है और उसका साथ देने एक और स्पाइडर आ गया था। तो दूसरी तरफ वो जेट पेंडेंट काम करना बंद कर रहा था, क्योंकि वाइसू की पावर इसमें काफ़ी जल्दी कंज्यूम हो रही थी। जिसके बाद तो वाइसू उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी अपनी पूरी पावर का यूज़ करो। जिसके बाद तो यूकिंग अपनी रेन फायर टेक्निक से उन स्पाइडर पर अटैक कर देती है। तो उसका साथ देने के लिए मिस वाई भी अपनी स्पिरिचुअल एरो से उन पर अटैक कर देती है। उन दोनों को लड़ते हुए देखकर तो ब्रदर जैंग भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी अपनी तलवार से एक स्पाइडर को जान से मार डाला था, जो देखकर एक स्पाइडर काफी डर गया था और वो वहां से भागने लगता है। लेकिन डावी ने अपनी थंडर लाइटनिंग से उस पर भी अटैक कर दिया था, जिससे उसका भी खेल खत्म हो जाता है। लेकिन अब की बारी वाइसू की थी। तभी ऊपर से एक स्पाइडर उस पर हमला करने वाला था, लेकिन एन मौके पर उसका जेट पेंडेंट काम करना बंद कर देता है, जो देखकर यूकिंग तुरंत ही अपना एक फॉर्मेशन बनाती है और उसकी हेल्प से उस स्पाइडर पर अटैक कर देती है। जिसके बाद तो वो वाइसू की तरफ आने लगती है, लेकिन तभी पीछे से डावी उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो मंडे को आएगी। और गाइज मेरे चैनल पर एक और नई सीरीज चल रही है और मुझे वक्त मिलेगा तो मैं जल्द से जल्द उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा।